अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक इशू के बारे में डिस्कस करेंगे जो मुझे एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान मुझे फील हुआ, बल्कि फील नहीं हुआ, मुझे फेस हुआ। सॉरी, मुझे फेस हुआ और फिर मैंने उसके ऊपर काफ़ी देर तक गौर करने के बाद आखिरकार उसका सोल्यूशन मुझे मिल गया। तो मैंने कहा चलें आपके साथ वो भी डिस्कस किया जाए। इशू ये था कि जब हम टैक्स की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, टैक्स प्रोसीजर बना लिया और सारा कुछ करने के बाद टैक्स कोड और उसके असाइनमेंट वगैरह जीएल के साथ करने के बाद जब हम ट्रांजैक्शन पंच करने आए तो हमने देखा कि मायरो की ट्रांजैक्शन चलाई MIRO वाली जो है परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट। तो परचेज ऑर्डर के अंदर तो हमने वो टैक्स कोड असाइन कर दिया, लेकिन जब गुड रसीट्स के बाद हम उसके इनवाइस के लिए आए तो वहां पे वो टैक्स कोड नजर ही ना आए। काफी देखा, फिर जाके कॉन्फ़िगरेशन में देखा है, प्रोसीजर भी सही था। टैक्स प्रोसीजर आपको पता ही होगा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। नॉर्मल यही होता है कि उसके अंदर टैक्स एक प्रोसीजर होता है, फिर उसके अगेंस्ट कंडीशन टाइप वगैरह होती हैं, फिर उसके हम अगेंस्ट हम क्या करते हैं, एक टैक्स कोड क्रिएट करते हैं। टैक्स कोड क्रिएट करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट हम अ, आखिर में जाके हम वो जो है वो जीएल असाइन कर देते हैं टैक्स कोड। और एक अकाउंट टाइप होती है उसके अगेंस्ट। मेरा मकसद यहाँ पे टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं है, इस इशू को डिस्कस करना। तो वो मैंने सारा फिर देखा, फिर तीनों सही थे, सारे स्टेप्स सही थे। फिर मैं जाऊँ उधर कभी FB60 में, FB70 में, मायरो में, सब जगह पे एक ही वो एक ही टैक्स कोड आए। तो काफ़ी गौर करने के बाद आखिरकार मैंने इस मसले को का सॉल्यूशन जो है ना वो सिस्टम के अंदर से ही निकाल लिया। पता चल गया कि वो कौन सा ट्रांजैक्शन कोड है जहाँ से ये मसला जो है ना वो कभी पैदा भी हो सकता है और कभी जो है वो इसका जो और उससे हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं। मसलन अगर मैं सिस्टम में आऊँ और इस वक़्त मैं जो है एक हम टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम आ जाएँ SPRO के अंदर, अभी मैंने इस वक़्त जो है इस सिस्टम की एनवायरनमेंट को उस प्रॉब्लम के ऊपर सेट किया हुआ है जो मुझे फेस हुआ। मसलन अगर आप आएँ यहाँ पे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में आप सबको तकरीबन पता ही होगा कि टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ग्लोबल सेटिंग के अंदर टैक्स ऑन सेल और परचेज के अंदर होता है। ये तीन ही स्टेप्स होते हैं, बेसिक सेटिंग, कैलकुलेशन और पोस्टिंग। बेसिक सेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, उसके बाद कैलकुलेशन और प्रोसीजर। कैलकुलेशन के अंदर आपको पता होगा कि हम इसके अंदर टैक्स कोड जस्ट बनाते हैं। मसलन मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैक्स कोड बनाए कंट्री वाइज। मैं उस वक्त जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था वो यूके की कोई स्टूडेंट्स थे उनके लिए, तो इसलिए मैं उसी की ही आपको दिखाता हूँ। जीबी कंट्री कोड के अंदर अगर आप देखें तो ये वाले सारे टैक्स कोड जो थे ना ये मैंने बनाए हुए थे। कुछ पहले के बने हुए थे, मैंने जो बनाए उसमें ये I1 इनपुट टैक्स 1%, इनपुट टैक्स 10% थे। इसी तरह आउटपुट टैक्स 6%, आउटपुट टैक्स 10%, आउटपुट टैक्स 12%। ये इनकम टैक्स इस तरह का बनाया हुआ था। तो ये सारे मैंने टैक्स कोड बना लिए। बनाने के बाद जब मैं FB50 या 60 में जाता था तो ये मुझे वहां पे नजर नहीं आते थे, सिर्फ एक ही टैक्स कोड नजर आता था। मसलन अगर मैं यहाँ पे नया सेशन क्रिएट करूं और कोई इनवाइस की स्क्रीन ले लें, अगर फर्ज करें कस्टमर की या वेंडर की। मसलन मैं यहाँ पे FB60 लेता हूँ, FB60 कंपनी कोड 1101। आप यहाँ पे ये टैक्स कोड के अंदर देखें, यहाँ पे सिर्फ एक ही टैक्स कोड आ रहा है, I1। सेम इसी तरह ये तो होगी वेंडर की स्क्रीन। अगर मैं मायरो की स्क्रीन में चला जाऊं जो परचेज ऑर्डर से रिलेटेड है, उस इनवाइस रिसीट जो है उसमें भी आप ये देखें तो यहाँ पे ये वन I1 ही आ रहा है। और सेम इसी तरह अगर आप कस्टमर की स्क्रीन पे चले जाएं /FB70 और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक ही टेक्स्ट कोड नजर आ रहा है। हालांकि आप वहां पे देखेंगे जो इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें देखें ये सारे टेक्स्ट कोड बने हुए हैं। और अगर मिसाल के तौर पे मैं एक और नया टेक्स्ट कोड बना भी लूँ, जैसे चलें जी एक और इनपुट टेक्स्ट बना लेते हैं। I1 और I2 बना हुआ है ना, एक मैं I3 बनाता हूँ।
और इसकी मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ जी। चलें जी, 25% 25% इनपुट टैक्स ऑन गुड्स, और इसकी सेटिंग कर देते हैं कि ये इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स के लिए गालबन क्या है इसमें, वी है या क्या है? इनपुट टैक्स के लिए जो है वो वी है, ये कर दी। ठीक है जी। अब हम इसकी कोई एक आध 25% है ना, तो हम इनपुट टैक्स के अंदर यहाँ पे फर्ज करें 25% डाल देते हैं। सेव कर दिया। I3 हमने एक नया इनपुट टैक्स बना लिया। अब हम इसको देखते हैं कि क्या यहाँ पे अवेलेबल है। नहीं, उसी तरह ही आ रहा है। कोई और स्क्रीन देख लें, ये तो कस्टमर की है। अगर मैं वेंडर की देखूं, FB60 जो है, उसमें भी नहीं आ रहा, स्टिल सेम प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके सोल्यूशन के लिए जो है, हम जो SPRO के अंदर आएंगे, फिर अगेन इसको उधर ही रखते हैं, एक नया सेशन खोल लेते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन कोड है, वो मैं बल्कि यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन कोड लिखता हूँ। ट्रांजैक्शन कोड है टी कोड। थोड़ा सा हम इसको साइज वाइज थोड़ा सा बड़ा कर दें, ताकि यही एक सोल्यूशन है जो लोगों को थोड़ा सा विजिबल रहेगा। ट्रांजैक्शन कोड है जी OBZT। क्या ट्रांजैक्शन कोड है? OBZT। इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका मेन्यू पाथ क्या है, और ये इसको हम कैसे जो है ना, इसका मकसद क्या है, किस पर्पस के लिए ये ट्रांजैक्शन कोड बनाएगी। OBZT में अगर आप कोशिश करें हर चीज के मेन्यू पाथ याद रखें। ट्रांजैक्शन कोड याद रखने से चीजें जल्दी भूल जाएंगी। अगर आप मेन्यू पाथ को समझ लेंगे, SAP ने मेन्यू पाथ को इंतहाई यानी कि लॉजिकली बनाए हुए हैं। अगर वो लॉजिक्स आप समझ जाएंगे तो फिर आपको हजार हा मेन्यू ट्रांजैक्शन कोड खुद ब खुद जो है ना वो याद हो जाएंगे। अगर आप मेन्यू पाथ नहीं याद रखेंगे तो फिर आपको चंद ट्रांजैक्शन कोड जो है ना वो भी कुछ अरसे के बाद भूल जाएंगे। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आ जाए, और इसी तरह फिर अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल के अंदर, और बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर। बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर जब आएंगे तो आप यहाँ पे ये आउटगोइंग इनवॉइसेस स्लैश क्रेडिट मीमो के अंदर आपने आना, आउटगोइंग पेमेंट्स के अंदर नहीं। और इसके अंदर आप आए तो ये देखें, आउटगोइंग इनवॉइसेस क्रेडिट मीमो डैश इंजॉय। इंजॉय का मतलब है वो वाली स्क्रीन है जो कि इजीली, जिसमें हम कभी भी पोस्टिंग कीज वगैरह जो है ना वो खुद से नहीं डालते। सिस्टम बैकएंड पे खुद ब खुद डेबिट और क्रेडिट के अगेंस्ट पोस्टिंग कीज जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर चुका होता है। इसको खोलेंगे तो इसमें ये देखें, ये एक है डिफाइंड टेक्स्ट कोड पर ट्रांजैक्शन। अगर आप इसका मैं ट्रांजैक्शन कोड देखना चाहते हैं तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की और IMG एक्टिविटी को हम यहाँ से ऑन कर लें अगर, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि नॉर्मली जो लास्ट में चार करेक्टर होते हैं, जो कि चार, या जो आखिर में कुछ करेक्टर जो O के साथ शुरू हो रहे हैं, वो ज्यादातर जो है ना वो ट्रांजैक्शन कोड है। ये मैं नहीं ये कहता कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। इसमें देखें, ये OBB9 एक ट्रांजैक्शन कोड होगा। इसी तरह इसमें OBZO एक ट्रांजैक्शन कोड है। इसी तरह OBZT एक ट्रांजैक्शन कोड है। OBXW एक ट्रांजैक्शन कोड है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सिनेरियो मुख्तलिफ है। हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शन कोड ही ना हो। बाज SPRO की बहुत सारी ऐसी स्क्रीन है जिनके ट्रांजैक्शन कोड ही नहीं है, वो डायरेक्ट मेन्यू पाथ से ही चलती है। तो नॉर्मली ये होता है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि आखिरी जो चार करेक्टर हैं जो O से शुरू हो रहे हैं, कई दफ़ा 5 या 6 भी हो जाते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कोड होते हैं। तो ये है डिफाइंड टेक्स्ट कोड पर ट्रांजैक्शन। हम यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं, बल्कि इसके साथ ही डिफाइंड टेक्स्ट कोड पर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन कोड है OBZT, ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है कि आप टेक्स्ट कोड को ट्रांजैक्शन वाइज कैटेगराइज कर लें। मीन इसका क्या मतलब है? देखिए, आपके पास इस वक्त 3 मॉड्यूल हैं जो कि टेक्स्ट कोड को यूज कर रहे हैं। एक आपका मॉड्यूल है
1 2 3। अच्छा जी, एक आपका मॉड्यूल है जी अकाउंट्स पेएबल का। कुछ लगता है साइज ज़्यादा ही स्क्रीन का छोटा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो मॉड्यूल है वो आपका है अकाउंट्स रिसीवेबल का। और तीसरा जो है वो है आपकी जो इनवाइसेस रिलेटेड टू एमएम या आईआर भी जिसको आप कह सकते हैं कि इनवाइस रिसीट, INVOIC, आई इनवाइस रिसीट हो गया, या जिसको आप मटेरियल मैनेजमेंट या MIRO या MIR7 वगैरह ये जो भी है ये। तो ये तीन तरह की कैटेगराइजेशन है जिसके अंदर आप अपने टैक्स कोड को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। किस ट्रांजैक्शन के अंदर जाके करना है? OBZ-T के अंदर जाके करना है। तो आइए देखते हैं कि OBZ-T जो है ये इस ट्रांजैक्शन कोड के अंदर कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अभी हमने देखा कि हम तीनों जब FB50 60 70 के अंदर जाते हैं तो हमें एक ही टैक्स कोड मिल रहा है I1। हालांकि अगर हम नया टैक्स कोड हमने I3 क्रिएट भी किया लेकिन वो भी हमें कहीं पे भी नहीं मिला। इसके अंदर जाते हैं OBZ-T के अंदर। सबसे पहले वो पूछ रहा है कंट्री की, पूछेगा कि किस कंट्री के लिए आप जो है वो जो है आप टैक्स कोड को कैटेगराइज करना चाहते हैं। क्यों ये कंट्री को क्यों पूछा, इसने हमसे कंपनी कोड क्यों नहीं पूछा या चार्ट ऑफ अकाउंट क्यों नहीं पूछा। हालांकि सारे के सारे टैक्स जो कोड है वो अल्टीमेटली किसी न किसी GL के साथ जुड़े हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट किसी कंपनी कोड के साथ अटैच है। तो बात यह है कि हमें ये मालूम है कि जो टैक्स प्रोसीजर होते हैं वो कंट्री कोड को असाइन होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी कोड्स। जब एक टैक्स आपने कंट्री कोड को असाइन कर दिया तो फिर जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी उस कंट्री की वो उस एक टैक्स प्रोसीजर को फॉलो करेगी और उसके अंदर ही सारा का सारा जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसलिए ये सिस्टम जो है ना वो कंट्री की पूछ रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमने एक टैक्स कोड दिया हुआ है I1 और हमने इसकी आगे क्या टाइप सेलेक्ट की हुई है, रेलिवेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन। जब मैं ये असाइन कर देता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब कोई भी ट्रांजैक्शन कोड चला लूं। मेंटेन टैक्स कोड, अच्छा चलिए अब हम इससे निकल जाते हैं। मतलब मैं FB60 भी चलाऊं, 70 चलाऊं, मायरो चलाऊं, FB60 FB70 कोई भी चलाऊं, उन सब में एक ही ट्रांजैक्शन वो टैक्स कोड आएगा, वो है I1। तो ये कह रहा था ये किसी बंदे ने टेस्ट सर्वर था तो उसने इस तरह किसी यहाँ पे एक एंट्री डाल दी। अब फर्ज कर लेते हैं मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, ये एंट्री मैंने रिमूव कर दी और इसको मैंने सेव किया। ये चूंकि कन्फिग्रेशनल चेंज है तो इसलिए सिस्टम जो है वो इसके ऊपर आके आपसे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट भी मांगेगा। अब देखें अब यहाँ पे क्या होगा। अब जब मैं इसी ट्रांजैक्शन कोड को दोबारा नए सिरे से एग्जीक्यूट करूंगा FB60 को, अब आप देखें अब जब मैं इसको खोल रहा हूँ टैक्स कोड के लिए तो अब आप देखें ये सारे के सारे टैक्स कोड जो है वो यहाँ पे विजिबल हो गए। इवन के I3 जो मैंने अभी बाद में बनाया था 25% इनपुट टैक्स ऑन गुड्स, वो भी अब यहाँ पे अवेलेबल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर स्क्रीन खाली रहेगी तो सारे के सारे टैक्स कोड तीनों जो हमारी कैटेगरीज हैं, हाँ वो अकाउंट्स पेएबल हो, अकाउंट रिसीवेबल हो या MM की इनवाइस हो, उनके अंदर हमें विजिबल होंगे। एक इसका ये फायदा हो गया। दूसरी बात ये अब आपके जहन में ये एक सवाल आएगा कि भाई अगर ये ऐसा ही करना था, ये खाली रखना था, तो इस स्क्रीन को बनाया ही क्यों गया? इस स्क्रीन को बनाते ही ना तो वो ज्यादा अच्छा नहीं था, एक टेंशन ही खत्म हो जाती। तो ये बात ये है कि असल में ये इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई थी। असल में जो इसका मकसद है वो लिखा हुआ है टैक्स कोड ऊपर सिलेक्शन फॉर ट्रांजैक्शन, कि टैक्स कोड जो है वो आपने ट्रांजैक्शन वाइज अलहदा करने। अब देखें मैं न्यू एंट्री करता हूँ, न्यू एंट्री करके अब मैं यहाँ पे जो
परचेजेस से रिलेटेड हैं, जो वेंडर से रिलेटेड है, वो मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। फर्स्ट कर लें I1 और इसी तरह I2 और I3 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 ये मैंने लिखा है। अब ये देखें यहाँ पे ट्रांजैक्शंस मेरे पास वही वाली जो तीन मैंने आपको बताई थी, FIAP यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनवाइस रिसीट, FIAR आउटगोइंग इनवाइसेस यानी कि कस्टमर्स की, और MMIV यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट से जो रिलेट कर रही है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे जो इनवाइस हैं, ये तीन टैक्स कोड हैं, सॉरी, ये सारे के सारे जो हैं ये मेरी वेंडर से रिलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया FIAP, इधर भी मैंने दे दिया FIAP और इधर ही मैंने दे दिया FIAP। ठीक हो गया। अब मुझे फर्स्ट कर लें मटेरियल मैनेजमेंट के लिए भी चाहिए यही तीन कोड प्लस एक और भी। तो मैं यहाँ इसको तो मैंने ये कर दिया एंटर। सिस्टम का रिस्पांस थोड़ा सा स्लो है, बहरहाल देखते हैं। अगर ये डिस्कनेक्ट ना हो जाए तो नेक्स्ट इसके साथ जो है वो फर्दर हम एंट्री करके इसको सेव करेंगे। अब मैं कुछ और ट्रांजैक्शन डालता हूँ, टैक्स कोड डालता हूँ इन मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, मतलब यही टैक्स, ये इनमें से कुछ और टैक्स कोड, मतलब I1 जो है वो मैं डाल देता हूँ कि ये वहाँ पे भी जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसके लिए भी मुझे मिल जाए। इसके अलावा चलें जी हम ऐसे करते हैं, और जो हमारे टैक्स कोड जो हमने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, चलें जी O1 जो है इसको भी हम मटेरियल मैनेजमेंट के लिए ले लेते हैं, और इसी तरह हम O2 जो है उसको भी मटेरियल मैनेजमेंट के लिए ले लेते हैं, MMI भी। ये हो गया, इसको हमने सेव किया, ट्रांसपोर्ट नंबर के अगेंस्ट सेव कर देते हैं क्योंकि इसमें सर्वर पे ट्रांसपोर्ट नंबर एक्टिव है। अच्छा, अब आप ज़रा इन हम FB60 और MIRO या मायरो जो है या MIR7 उसके अंदर जाके देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कोड विजिबल हैं या नहीं। सॉरी, ट्रांजैक्शन कोड नहीं, टेक्स्ट कोड, सॉरी। अगर हम थोड़ा सा स्क्रीन को इसके साथ रख लें ताकि हमें दोनों तरफ की स्क्रीन कन्फिगर नज़र आए, तो FB60 कंपनी कोड हमारी है 1101। अब आप देखें कि इसके अंदर कौन से टेक्स्ट कोड नज़र आ रहे हैं, I1 I2 और I3, सिर्फ वही तीन नज़र आ रहे हैं जो कि हमने ये पहले इधर लेफ्ट साइड पे बैक स्क्रीन पर देखेंगे तो हमने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। इसी तरह हम अगर मायरो में आए /n/MIRO, तो यहाँ पे आप देखें अगर तो ये देखें I1 प्लस O1 O2, ये तीन, ये भी है वो कहीं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कहीं ये आ रहा है, इसको देख लेंगे ये क्यों इस यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये O1 O2 और I1 ये देखें आप अगर ये लेफ्ट साइड पे ये और ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी तक हमने कोई ऐसा टेक्स्ट कोड बताया नहीं जो कि वैलिड फॉर ऑल हो। मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं एक और यहाँ पे एक टेक्स्ट कोड डालता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि वो सारी स्क्रीनों के लिए वैलिड होगा। मसलन चलें O4 डाल देते हैं और मैं कहता हूँ रेलिवेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन। अब देखें इसका क्या फायदा, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा बाकी स्क्रीनों पे। अब ये देखें, फिर दोबारा इसी को ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं मायरो को। अब आप देखें अगर तो अब आप इन टेक्स्ट कोड को खोल के देखें तो I1 O1 O2 और O4 जो है वो वैलिड फॉर ऑल है। ये किस तरह पता चलेगा कि हम अगर दोबारा FB60 को देखें तो उसके अंदर जो है हमें कोड जो है वो नजर आएंगे जो FB60 के अंदर, ये देखें I1 I2 I3 और O4। अब आप जरा जाके देखें क्या हमने इस स्क्रीन के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का कोई टी कोड वो टेक्स्ट कोड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अब आप देखें कि उसके लिए क्या विजिबल है। FB70 को देखते हैं, /n FB70,
तो उसके लिए देखेंगे अगर हम, तो ये देखें सिर्फ O4 यहाँ पे नजर आएगा। क्यों? ये इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमने O4 को विजिबल फॉर ऑल कर दिया कि ये सारे, हाँ वो इनवाइस रिसीट, हाँ अकाउंट्स पेएबल हो, अकाउंट रिसीवेबल हो, मटेरियल मैनेजमेंट हो, इन तीनों के लिए जो है ना O4 विजिबल है। तो जब तक आप फर्दर, अब आप यहाँ पे आप फर्ज करें, मैं चाहता हूँ कि O1 जो है ट्रांजैक्शन टैक्स कोड, चले O1 नहीं लेते, कोई और टैक्स कोड ले लेते हैं, O5 ले लेते हैं चलें, या V0 ले लेते हैं, V0 ले लेते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए जो है वो विजिबल होगा, या कस्टमर्स के लिए जो है। अब आप FB70 में देखते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन क्या बन जाती है। /n FB70, अब देखें O4 जो कि विजिबल रेलिवेंट फॉर ऑल है, प्लस V0 जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए FIAR के लिए हमने लेफ्ट साइड पे देखें, हमने इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन की है कि ये सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल की स्क्रीन के लिए होगा। तो ये स्क्रीन जो है OBZT ट्रांजैक्शन कोड जो है, ये हमें ये सहूलत देती है कि आप टैक्स कोड को, बेशक आपने 20 30 40 टैक्स कोड बना लिए हैं, तो उसके लिए तो आपके लिए बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाएगा कि आप उनको कैटेगराइजेशन ना करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने सारे के सारे इनपुट टैक्स बनाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि वो सारे के सारे जो है वो इन परचेजेस या वेंडर स्क्रीनों के अंदर आए, तो हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे कैटेगराइजेशन ना करें तो हो सकता है वो अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ही कोई बंदा उसको यूज़ कर ले। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप यहाँ पे कैटेगराइजेशन जो है ना वो हेल्प ले सकते हैं। और अब ये देखिए, ये रात पे एंड पे एक चेक बॉक्स आ रहे हैं इनिशियल्स, तो ये इसलिए आ रहे हैं कि फ़र्ज़ करें ये 3 जो है हमने FB60 के लिए या FV60 के लिए रखे हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो I2 है ये पहले विजिबल हो, यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर स्क्रीन खोलते जाएं तो वहां पे नजर आए। हम देखते हैं कि क्या वहां पे I2 जो है वो पहले नजर आएगा कि नहीं। तो /NFB60, तो ये देखें I2 जो है टेक्स्ट कोड जो है वो सबसे पहले हमें बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद नजर आ रहा है। बाकी जो है वो यहाँ पे विजिबल है। अगर नहीं करेंगे, कोई चेक नहीं करेंगे, तो वो जो ब्लैंक है वो यहाँ पे नजर आएगा। तो इस तरह हम चीज़ों को जो है ना इस टेबल के ज़रिए जो है ना टेक्स्ट कोड को मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको बता दूँ, ये इस वजह से भी जानना जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो ऑप्शन है, नॉर्मली तो हमें पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ग्लोबल सेटिंग के अंदर जो है ये टेक्स्ट कोड की सारी फंक्शनैलिटी दी गई, लेकिन ये वाली ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखी गई। तो अक्सर दोस्त जो हैं वो इस चीज़ को नहीं पता चलता उनको, और वो कन्फिग्रेशन तो करते रहते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि टेक्स्ट कोड विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, FB60 में नहीं आ रहे, 70 में नहीं आ रहे। तो फिर जो है आपको के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं किसी और मॉड्यूल के अंदर कोई ना कोई ऑप्शन पड़ी हुई है, और वो कहाँ पे है, अकाउंट रिसीवेबल पेएबल के अंदर जाके, तो ये वाला जो है डिफाइन टैक्स कोड पर ट्रांजैक्शन जो है इसके अंदर आप आएंगे, या OBZT के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे आप अपने कंट्री वाइज जो है आगे फर्दर सब मॉड्यूल वाइज जो है वो ट्रांजैक्शन टैक्स कोड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर आपके साथ नेक्स्ट किसी मीटिंग में, नेक्स्ट किसी और नई चीज़ के साथ जो है वो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट में जो वीडियो तक। आप ज़रूर कमेंट्स वगैरह करें और बताएं कि इस वीडियो को कैसी आपने पाया, और अगर आप मज़ीद कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में या ईमेल बॉक्स में ईमेल जो है वो मुझे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।